गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग। कविता का नाम है बादल राग। इसके जो कवि हैं छायावाद के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह जो कविता है बादल राग, यह कविता जो है क्रांति संगीत के रूप में जानी जाती है। यह बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनकी एक प्रसिद्ध काव्य खंड है, काव्य संग्रह है परिमल, उसमें से संग्रहित है, उसमें से लिया गया है। उसका एक अंश आपके पुस्तक में दी हुई है, आप वहाँ से इसका अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। इस कविता में प्रमुख रूप से बताया गया है कि किस प्रकार जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, किस मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, किस प्रकार कठिन श्रम करने के उपरांत पूरा जीवन कठिन श्रम करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो उनका जीवन जो है अभाव और कष्टों से जो है कष्टों में उनका जीवन व्यतीत करता है। और इसके ठीक विपरीत जो धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं और जो भी साहूकार हैं, ऐसे लोग जो है गरीबों का शोषण करके, किसानों का शोषण करके और दिन प्रतिदिन तरक्की करके ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं में जो है जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो बादल है ये क्रांति का दूत बन करके आता है। एक तरफ तो जो पूंजीपति है, धनाढ्य वर्ग है, उनका सब कुछ बादल जो है घने काले बादल बाढ़ स्वरूप आकर के विनाश करने के लिए उनका सब कुछ जो भी ऐशो आराम है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी उनके जीवन की जो भी सुख समृद्धि है, उसको तबाह करने के लिए यह बादल जो है आकाश मंडल में उपस्थित हुआ है। तो यह बादल जो है ये पूंजीपतियों के लिए विनाशक रूप के रूप में साबित होता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत यही बादल जो है, जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, ऐसे वर्ग के लिए वह एक क्रांति का दूत बन करके आता है। यही बादल जो है, बादलों को देख करके किसान बड़े आशा भरी निगाह से आकाश की ओर देखते हैं कि उन्हें भी खुशी मनाने का एक अवसर मिलता है कि इसी बहाने हमें फिर से नवजीवन मिलेगा, हमारे खेतों में लहलहाती फसलें होंगी, हमारे जीवन का जो अभाव है वो समाप्त होगा, अब हमें भी हमारा भी उद्धार होगा, हमारे जीवन के जो भी अभाव हैं अब दूर होंगे। तो यह बादल जो है, यह बादल किसानों के लिए, उपेक्षितों के लिए एक आशा की किरण स्वरूप है। और यही बादल जो पूंजीपति हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनके लिए क्या है, यही बादल जो है उनके लिए कष्टकारी है या विनाशक रूप है, विनाशकारी बादल के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ जो इसमें जो शब्द शिल्प सौंदर्य है, जो शिल्प है वह छायावादी है, लेकिन जो विचारधारा है, जो सोच है, यह प्रगतिवादी है। इसमें किसानों के उद्धार के विषय में, किसानों के उत्थान के विषय में बताया गया है और पूंजीपतियों जो भी धनाढ्य लोग उनके पतन के विषय में बताया गया है। ये बहुत ही मशहूर कविता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको आपको एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना नहीं, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में से प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 साल से इसको हटा दिया गया है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, तो आप इसका आनंद जो है जरूर उठाइए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें दिया हुआ है तीरती है। तीरती है मतलब एक शब्द का देखिए, तीरती है माने तैरती है, तीरती है माने तैरती है। समीर सागर, यहाँ पे रूप अलंकार है, वायु रूपी सागर। क्या होगा, समीर माने हवा, सागर माने समुद्र। तो कैसा समुद्र, वायु रूपी समुद्र। जो हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में जो वायु है, तो वायु रूपी समुद्र पर, जो वायु रूपी समुद्र है उस पर तैर रही है। क्या तैर रही है, बादल का काले काले भूरे भूरे बादल जो है वो वायु रूपी समुद्र पर तैर रही है। मतलब कहने का क्या है कि आकाश में काले काले जो है बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। ये काले काले बादल जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग किसी के लिए किसी को उससे जो है सकारात्मक अपेक्षा है, किसी को उससे नकारात्मक अपेक्षा है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरह की सोच है। क्या कहते हैं, तीरती है, तैरती है वायु रूपी समुद्र पर।
वायु रूपी समुद्र पर तैर रही है। क्या तैर रही है? अस्थिरती तैर रही है वायु रूपी समुद्र पर। आकाश में काले काले जो बादल हैं वो वायु रूपी समुद्र पर इस प्रकार तैर रहे हैं बादल, जैसे मानो अस्थिर सुख पर, जैसे सुख जो हो वह अस्थिर हो, सुख जो हो वह अस्थिर हो, और अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया जो है वह मंडरा रही है। उसी भांति वायु रूपी समुद्र पर काले काले जो बादल है वह मंडरा रहे हैं। यह सुख जो व्यक्ति के जीवन का जो सुख है वह अस्थिर है। क्यों? क्योंकि काले काले बादल हैं। काले बादल जब मूसलाधार वर्षा करेंगे, बाढ़ लाने की, जो जल प्लावन करने की जो उनके अंदर शक्ति है, उस बाढ़ होने से, विनाशक रूप ले लेने से जो सुख है पूंजीपतियों का, जो सुख है पूरा सुख क्या है समाप्त हो जाएगा। तो यह सुख जो क्या है वह अस्थिर, अस्थिर माने जो सुख स्थिर ना हो, वह जो स्थिति स्थिर ना हो, तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया। उस अस्थिर जो परमानेंट ना रहने वाला ऐसा सुख पर काले काले बादल जो है वह स्थिर रूप से दुख की छाया मतलब काले काले बादलों के रूप में, दुख की छाया के रूप में मंडरा रहे हैं ये काले काले बादल। ये विनाशक रूप लिए हुए, उनके दुख, उनके सुखों को समूल नाश करने की जो क्षमता लिए हुए ये काले काले बादल वायु रूपी समुद्र पर मंडरा रहे हैं। जग माने संसार, जग के दग्ध माने जले हुए, शोषित, तकलीफ, कष्टपूर्ण। तो संसार के जो भी तकलीफपूर्ण शोषित व्यक्ति है, हृदय पर, ऐसे व्यक्तियों के हृदयों पर निर्दय माने निर्दयी, यह जो बादल है वो निर्दयी रूप लेकर के, जिन्होंने दूसरों का शोषण किया है, जिसने दूसरों का शोषण किया है, दूसरों के दुखों को नहीं समझा है, दूसरे के कष्टों को नहीं समझा है, ऐसे लोगों के लिए यह जो बादल है ये क्या है? निर्दय माने निर्दयी रूप लेकर के, क्रूर विनाशक रूप लेकर के, निर्दय, विप्लव का मतलब होता है कि विनाशकारी रूप, विप्लव की प्लावित मतलब चारों तरफ छाई हुई है, माया मतलब जादूगरी। बादल जो है अपना क्रूर और विनाशक रूप लेकर के, बादल जो है अपना क्रूर और विनाशक रूप लेकर के पूरा समूल पूंजीपतियों का, धनाढ्यों का पूरा समूल नष्ट करने के लिए तैयार है। यह अपनी क्रूरता दिखाने के लिए, अपने क्रूर रूप दिखाने के लिए, विप्लव विनाश करने के लिए, अपनी क्रूरता दिखाने के लिए, अपना विनाश करने के लिए यह पूरी तरह से सृष्टि को तबाह करने के लिए अपनी जो माया है, अपनी जादूगरी जो है वो दिखा रहे हैं। मतलब सामान्य शब्दों में आप ये समझिए कि आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। उन काले काले बादलों को देख करके जो धनाढ्य व्यक्ति है उनका हृदय जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो बहुत ही कष्ट में है। उन्हें डर लग रहा है कि इस बादलों की क्रूर विनाश लीला को देख करके, इस बादल की क्रूरता को देख करके, इस बाढ़ को देख करके, मूसलाधार बादल है तो बारिश होगी, मूसलाधार ज़्यादा बादल है, काले काले बादल है तो मूसलाधार बारिश होगी, इससे पूरा जीवन जो है हमारा तबाह हो जाएगा पूंजीपतियों का। तो इस विनाशक क्रूर बादल की विनाश लीला को देख करके, माया में विनाश लीला को देख करके, सब कुछ तबाह करने की जो मंशा है उसको देख करके जो भी पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, वो क्या है? वो दुखी है, कष्ट से परिपूर्ण है, वो बहुत ही परेशान है कि हमारे जीवन में क्या होगा। उनका जो सुख है, उनको पता है उनका सुख कुछ ही समय के लिए, उनका सुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इस पे दुख के जो छाया है, दुख की छाया जो है, दुख रूपी छाया, दुख की छाया मतलब रूपक अलंकार, दुख की छाया, दुख की जो छाया है वह दुख रूपी छाया जो है मंडरा रही है। उनका सुख जो है अस्थिर है, तनिक है, कुछ समय के लिए उनका सुख धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जलाए हुए हृदय पर, दुखी
दुखी शोषित व्यक्तियों के लिए यह आशा की किरणें हैं। और ऐसे निर्दयी व्यक्तियों का जिनका हृदय जो है लोगों ने जला रखा है, जलाए हुए हैं, जो क्रूर हैं, ऐसे लोगों के लिए यह निर्दयी बादल ये विनाशक रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार जो र वर्ण की आवृत्ति है, र वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समीर सागर, यहाँ पे समीर रूपी वायु रूपी सागर की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर दुख की छाया, यहाँ पे भी आपका दुख रूपी छाया, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कई स्थानों पे व वर्ण की आवृत्ति है, ल वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर आपका जो है यह अनुप्रास अलंकार जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें इस पद के माध्यम से कवि ने बताया कि कालीन बादलों को देख करके जो धनाढ्य वर्ग है वो भयभीत है, दुखी है, कष्ट है से परिपूर्ण है। वो उसको अपने दुख, उसकी शासन सत्ता, जो स्थापित व्यवस्था है, उस स्थापित व्यवस्था को मिट जाने का उनके ऊपर संकट जो है, खतरा जो है मंडरा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है उनका पूरा वजूद अब समाप्त हो जाएगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो इसको देख करके वो भयभीत है। इस पद में इस बात को बताया गया है। आइए हम इसमें संदर्भ पढ़ लेंगे। संदर्भ में पढ़ेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बादल राग नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम है छायावाद के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि सुमित्रानंद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रसंग के रूप में आप इसमें लिख लेंगे कि इसमें प्रसंग के रूप में बादलों, काले काले आकाश मंडल में काले काले बादलों को देख करके जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, पूंजीपति व्यक्ति हैं, वो भयभीत है। व्याख्या हमने बता दी, तो एक बार हम इसको पुनः एक बार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित बादल राग, क्या नाम है, बादल राग से लिया गया है, जो मूल रूप से छायावादी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब जो कवि हैं इनका जो हिंदी साहित्य में छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। निराला जी की काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। जो यह बादल राग कविता है, यह परिमल नामक काव्य संग्रह वहाँ से लिया गया है। यह एक प्रगतिवादी कविता है। यह कविता जो है प्रगतिवादी मतलब विकास की ओर अग्रसर। इस कविता में विकास की ओर अग्रसर जो स्थापित व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन की आकांक्षा है, तो यह जो है प्रगतिवादी कविता है। और इसमें बादल को क्रांति का दूत बनाकर, इसमें बादल एज ए मैसेंजर, कवि के माध्यम से बादल एक दूत बन करके आता है और यह दूत अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संदेश जो है देता है। पूंजीपतियों के लिए अलग विनाशक रूप है और जो किसान हैं, गरीब हैं, उनके लिए एक आशापूर्ण संदेश जो है उन्हें देते हैं। तो बादल को क्रांति दूत बनाया गया, क्रांति का संगीत बनाया गया। कवि ने छोटे मजदूरों, किसानों के मानविक चित्रण किया है। इन पंक्तियों में गरीब जनों का दुख का वर्णन किया गया है। व्याख्या आप लोगों ने पढ़ ली, एक बार फिर से हम व्याख्या यहाँ इसमें लिखा हुआ पढ़ दे रहे हैं। निराला जी कहते हैं कि शोषित वर्ग के सुख के अनिश्चित, अचंचल, थोड़े समय में दुख का डर हमेशा मंडराता रहता है। जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती है, जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती है, अर्थात सुख का समय जो होता है अल्प होता है और जीवन में दुखों और कष्टों का सामना करने के बाद यह समय आता है, लेकिन इस समय में भी हमें दुख के आने का डर हमेशा सताता रहता है। इसी प्रकार हमारे समुद्र रूपी जीवन पर दुख उस हवा के समान है जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इंसान रोता हुआ जग में आता है और अनेक कष्टों और दुखों के साथ ही इस संसार को छोड़कर के चला जाता है। कवि कहते हैं कि इस संसार के सभी लोगों के दिलों में दुख का ताप विद्यमान है। दुख का ताप जो है वह विद्यमान है। सभी किसी न किसी दुख से पीड़ित, हर व्यक्ति कोई ना कोई जीवन में उसके दुख जो है वो बना हुआ है। इन दुख की निष्ठुर उथल पुथल और विपत्तियों में सारा संसार जो डूबा हुआ है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस संसार में प्रसन्नचित नहीं है।
सभी के हृदय में दुखों से भरे हुए सुख के पल को खोज रहे हैं। मतलब जो सुखी है, जो आज सुखी है, उसको खतरा है कि कहीं उसका जीवन का सुख नष्ट ना हो जाए, और जो दुखी है उस बात का दुख है कि कब उसके जीवन का दुख जो है, कब उसके जीवन में सुख आएगा। तो इस प्रकार हर व्यक्ति जो है दुखी है। निराला जी ने दुख के विस्तृत क्षेत्र में सुख के कुछ सुनहले पलों को ढूंढने का प्रयास किया है। पीड़ित समस्त जगत में अनेक व्यक्तियों में डूबा हुआ है, अनेक विपत्तियों में डूबा हुआ है। तीरती है समीर सागर पंक्ति में सुख दुख में लाक्षणिकता प्रकट की गई है कि यह जो समीर सागर मतलब वायु रूपी सागर, समुद्र पर वायु मंडराती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख जो है वो आते जाते रहते हैं। कला पक्ष में क्या लिखेंगे? संस्कृत निष्ठ, इसमें जो भी शब्द हैं, शब्द प्लावित, विप्लव, निर्दय, दग्ध, समीर, सागर, ये सभी क्या है? ये संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद शैली है, मुक्तक कविता है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, इससे भाव अभिव्यक्ति की गई है। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब कविता जो है लाक्षणिक कविता है। लाक्षणिक मतलब शब्दों के माध्यम से इसका अर्थ कुछ और, इसकी जो भावनात्मक अर्थ वो कुछ और है, तो यह लाक्षणिक कविता है। अस्थिर, निर्दय आदि शब्दों में विशेषण के महत्व पर प्रकाश जो है वो डाला गया है कि जो जीवन है, जीवन में सुख के बाद दुख के बादल जो है मंडरा रहे हैं, तो जो व्यक्ति जो स्थापित व्यवस्था है उसके समाप्त होने का खतरा जो है मंडरा रहा है, तो जो व्यक्ति सुख में है वो ये सोच रहा है उसका पूरा समूल नष्ट हो जाए, इसलिए वो दुखी है। और जिसके जीवन में सुख नहीं है वो ये इस आकांक्षा में सोच रहा है कि पता नहीं मेरे जीवन में सुख कब आएगा। तो इसको लेकर के दोनों हर व्यक्ति जो है वो आशंकित है, दुखी है। तो ऐसे समय में जो ये बादल है वो दूत के रूप में आते हैं। बादल जो है आकाश में मंडराते हुए काले काले बादल जो है आते हैं और ये पूंजीपतियों के लिए विनाशक रूप साबित होते हैं, और जो किसान है, गरीब है, शोषित व्यक्ति है, उनके लिए ये एक प्रकार से जो है उनके लिए एक आशा की किरण, उनके जीवन में एक आशा की ज्योति का संचार करते हैं। तो यह इस प्रकार इस कविता की जो व्याख्या थी, इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।